हेलो स्टूडेंट, अब स्टडी करेंगे अपने आगे वाले टॉपिक पर। जैसे पिछले टर्न पर आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की स्टडी की थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आज हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल को जानेंगे और कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या, उस चीज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे और उसके थ्रू ये जानेंगे कि सेल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन पर स्टडी हम लोग करेंगे, सेल रिप्रेजेंटेशन। आपको पिछले टर्न पर बताया गया था कि जो सेल होती है उसमें दो हाफ सेल होती है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल और दूसरी होती है रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आपको बताया गया था कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल जो होती है वो एनोड को रिप्रेजेंट करती है जिसपे ऑक्सीडेशन होता है और वो हमेशा लेफ्ट साइड में होती है, इसीलिए लेफ्ट हाफ सेल भी उसे कहा जाता है। और उसी तरीके से रिडक्शन हाफ सेल में बताया गया था कि जिस पर रिडक्शन की प्रोसेस होती है यानी इलेक्ट्रॉन गेनिंग होती है उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल कहलाती है। रिडक्शन हाफ सेल हमेशा राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट की जाती है। तो चलिए, जैसे पिछले टर्म पर आपको बताया गया था एनोड को, जिंक को लिया गया था, जिंक छड़ को यानी जिंक प्लेट को एज ए एनोड यूज किया गया था। तो जिंक एनोड की तरह यूज की जाएगी, तो जिंक और इसे लिखेंगे सॉलिड। जो सोल्यूशन होता है देखते हैं, उस सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इसी जिंक का सोल्यूशन होगा, जिंक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन होगा, जिंक का साल्ट सोल्यूशन होगा। तो सपोज करिए ये जिंक साल्ट सोल्यूशन हो, जिंक सल्फेट आपने पिछले टर्न पर देखा था, तो ये जिंक सल्फेट हो गया। ये सोल्यूशन एक्वस था, तो इसे AQ से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये AQ हो गया और इसकी मोलरता को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी मोलरता जो होती है सोल्यूशन की 1 कैपिटल M होती है, तो कैपिटल M के थ्रू रिप्रेजेंट कर दे। ये क्या हो गई, किसी सेल की ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। O फॉर ऑक्सीडेशन, H फॉर हाफ, C फॉर सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई। अब इसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ एक डबल इन्वर्टेड पाई लिखते हैं, डबल इन्वर्टेड लाइन खींचते हैं। ये लाइन रिप्रेजेंट क्या करेगी, साल्ट ब्रिज को, साल्ट ब्रिज, यह साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। यहां पर हम लोग देखते हैं रिडक्शन हाफ सेल, इसके बाद लिखते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन रहता है। यह कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हो गया, यह कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होगा एक्वस, तो इसलिए AQ लिखेंगे। इसका भी कंसंट्रेशन होगा 1 मोलर का कंसंट्रेशन का होगा, इसलिए 1 M लिख देते हैं। और इसके बाद ये जब इलेक्ट्रॉन को कॉपर आयन गेन करता है तो कन्वर्ट हो जाता है कॉपर सॉलिड में, इसलिए इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे कॉपर सॉलिड। एक तरीका तो ये है रिप्रेजेंट करने का। यहाँ जो सिंगल वर्टिकल लाइन खींची गई है, यह सिंगल वर्टिकल लाइन ये रिप्रेजेंट करती है कि सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड एंड सोल्यूशन, सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच सेपरेशन को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये जो रिप्रेजेंट करती है ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ 2 हाफ सेल, साल्ट ब्रिज जो होती है इनडायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ 2 हाफ सेल, 2 हाफ सेल के बीच जो इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष संपर्क होता है, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। इसको दूसरी तरीके से इसको हम लोग रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। इसको हम लोग एक दूसरी तरीके से भी कह सकते हैं राइट हाफ सेल, लेफ्ट हाफ सेल, और इसको हम लोग कहेंगे राइट हाफ सेल। R का मतलब राइट भी हो जाएगा, R का मतलब रिडक्शन भी हो जाएगा। एक तरीका और है इसके रिप्रेजेंट करने का, वो तरीका क्या है, जैसे देखिए जिंक जो होगा, जिंक मेटल जो होगा, इसके एटम जो होंगे इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करके आएंगे जिंक आयन के फॉर्म में, तो ये जिंक आयन के फॉर्म में आ गए। ये जा कहाँ रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ एक्वस लिख देते हैं और यहाँ S लिख देते हैं।
ये भी जो होता है, ये वर्टिकल लाइन प्लेट और सॉल्यूशन के बीच एक सेपरेशन को रिप्रेजेंट करती है, यानी अलगाव को रिप्रेजेंट करती है। दूसरी यहाँ डबल लाइन फिल सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, कॉपर आयन जो होगा ये कहाँ पर होगा, एक्वस सोल्यूशन के अंदर होगा, और यहाँ पर हम लोग ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड के फॉर्म। तो ये भी सेल रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। ये भी ऑक्सीडेशन हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये रिडक्शन हाफ सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको LHC भी लिख सकते हैं। इसको पुनः हम लोग RHC यानी रिडक्शन हाफ सेल लिख सकते हैं। ये भी सॉल्ट ब्रिज कवर करती है, ये आयन के फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई। तो इस तरीके से हम लोग सेल के रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि कोई भी सेल जो होती है रेडॉक्स रिएक्शन से मिलकर के बनी होती है, यानी एक पार्ट में सेल के हाफ पार्ट में ऑक्सीडेशन होता है तो दूसरे हाफ पार्ट में क्या होता है, रिडक्शन होता है। यहाँ देखते हैं इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है, अगर देखा जाए तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम जिंक टू कॉपर। जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा ऐसी कंडीशन में, यहाँ पर आएगा। और इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो की डायरेक्शन होगी कॉपर टू जिंक होगी। ये कन्वेंशियल करंट होगी, कन्वेंशियल करंट को रिप्रेजेंट करेगी कि यानी करंट किस डायरेक्शन में बहेगी, वो डायरेक्शन ये होगी कैटायन से एनायन की तरफ यानी एनोड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेंगे वो एनायन से एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करेंगे। तो ये करंट कन्वेंशन है, यानी करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। अब हम लोग दूसरा टॉपिक इसी पर देखते हैं। वो टॉपिक होगा सेल रिएक्शन क्या होगा, या हाफ सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, सेल रिएक्शन। चलिए देखिए, सेल रिएक्शन जो होता है वो रिडॉक्स रिएक्शन होता है। रिडॉक्स रिएक्शन यानी सेल के हाफ पार्ट में इलेक्ट्रॉन का डिस्चार्जमेंट होता है, हाफ साइड में, लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज होता है और राइट साइड में इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है यानी एक्सेप्ट किया जाता है। जहां इलेक्ट्रॉन को गेन किया जाता है वो रिडक्शन कहलाता है, और जहां इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज किया जाता है वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अगर इस सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करें तो सेल रिएक्शन को हम लोग देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जिंक है, जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगी, और कॉपर का रिडक्शन होगा तो कॉपर इलेक्ट्रॉन, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेगा। जब कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये बदल जाएगा कॉपर सॉलिड के अंदर, ये एक्वस में रहता है और ये सॉलिड पर रहेगा, सॉलिड कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ये जिंक के डिस्चार्ज किए गए इलेक्ट्रॉन को कॉपर लेगा, यानी जिंक जो इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा उस मुक्त इलेक्ट्रॉन को कॉपर लेकर के पर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, जिंक तो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक आयन में, लेकिन कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सॉलिड में। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, सेल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। इसी को रिडॉक्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो 0 से क्या होती है, +2 होती है। ये ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर देखते हैं क्या है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है। डिक्रीज करने का मतलब ये ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करती है, यहाँ डिक्रीज करेगी। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रही है तो वो क्या है, रिडक्शन। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रही है, यहाँ पर इंक्रीज करती है, इसलिए इंक्रीज करने की वजह से ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। जिस सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बहुत हो उसी के को रिप्रेजेंट करना सेल रिएक्शन कहलाता है। तो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसलिए सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस तरीके से सेल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको हम लोग अब इसके आगे टॉपिक लेते हैं। इस पर कुछ न्यूमेरिकल, जैसे हम लोग इस पर न्यूमेरिकल क्या आता है, आपको न्यूमेरिकल बनाते हैं। राइट द न्यूमेरिकल है, राइट द हाफ सेल रिएक्शन।
write the half cell reaction and net cell reaction at 298 Kelvin for following reaction. इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को रिप्रेजेंट क्या करना है, हाफ सेल रिएक्शन भी लिखना है और नेट सेल रिएक्शन भी लिखना है। वो रिएक्शन क्या है, यहाँ पर रिएक्शन दिया गया कॉपर और नेक्स्ट है कॉपर आयन, फिर दिया गया हम लोगों के लिए कॉपर आयन के प्रेजेंस में यहाँ इसकी मोलरता दी गई है 1 मोल। फिर रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ हम लोगों को Ag ऐसे किया गया है Ag+ और यहाँ दिया गया है Ag सॉलिड, यह एक्वस। यह फॉलोइंग रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है फॉलोइंग सेल रिएक्शन के लिए फॉलोइंग सेल। इस सेल के लिए हम लोगों को हाफ सेल रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करना है और नेट सेल रिएक्शन भी रिप्रेजेंट करना है। चलिए हाफ सेल और नेट सेल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेफ्ट साइड में जो होता है ऑक्सीडेशन होता है और राइट साइड में रिडक्शन होता है, तो इसको हम लोग कहेंगे लेफ्ट हाफ सेल और इसको हम लोग कहेंगे राइट हाफ सेल। इसको हम लोग दूसरी तरीके से कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। अब इसको हम लोग पहले ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, हाफ सेल ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए देखिए, ये कॉपर है, कॉपर कर क्या रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है क्यूप्रिक आयन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है वो इंक्रीज कर रही है, क्योंकि यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, इसलिए ऑक्सीडेशन ओ इंक्रीज कर रही है। जब इंक्रीज कर रही है तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल हो गई। इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन हो गया। और दूसरा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये राइट हैंड साइड में यहां पर देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहा है। यहां पर देखते हैं ये सिल्वर है, यहां सिल्वर का क्या होगा, रिडक्शन होगा, क्योंकि ये राइट हैंड साइड में ये सिल्वर है। ये इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जब गेन किया तो ये सॉलिड सिल्वर में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड सिल्वर में। यहां पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो डिस्चार्ज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 हो रही है, इसलिए हम लोग करते हैं क्या, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल रिएक्शन, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होने चाहिए इक्वल होने चाहिए, जितना राइट हैंड साइड में हो उतना लेफ्ट हैंड साइड में हो। तो इसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। यह रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन हो गया 2 से मल्टीप्लाई करने पर। ये जो रिजल्ट रिएक्शन का आएगा इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, 2Ag+ एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 2Ag सॉलिड। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल का रिएक्शन हो गया और ये रिडक्शन हाफ सेल का रिएक्शन हो गया। अब हम लोगों को लिखना है नेट सेल रिएक्शन लिखना है। नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर दें, यानी दोनों को जोड़ दें। जब जोड़ेंगे तो नेट सेल रिएक्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पर पहले कॉपर दिया गया, तो इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में कॉपर है तो कॉपर
ये सॉलिड हो गया, कॉपर सॉलिड। यहाँ सिल्वर जो है एक्वस कंडीशन में है, तो ये 2Ag प्लस एक्वस कंडीशन में हो गया, यहाँ AQ। अब हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एरो से, एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ क्या देखेंगे, यहाँ पर हम लोगों को यहाँ मिलेगा कॉपर आयन मिल जाएगा, कॉपर आयन हो गया, और यहाँ हो गया सिल्वर सॉलिड। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे, ये पूरा रिएक्शन हो गया रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को कहेंगे नेट सेल रिएक्शन, नेट सेल रिएक्शन। ये क्वेश्चन रहा कि अगर कोई सेल दी गई हो, तो उस सेल का अगर हम लोगों को रिप्रेजेंट करना हो कि हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा और उसी सेल का नेट सेल रिएक्शन क्या होगा, तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। पहले ऑक्सीडेशन से हाफ सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें उतने इलेक्ट्रॉन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ताकि दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएं। क्योंकि जब रेडॉक्स रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी नेट सेल रिएक्शन पर रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, इसलिए इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए। तो कैंसिल करने के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यानी दाएं और बाएं तरफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होनी चाहिए बराबर होनी चाहिए, तभी वे कैंसिल होंगे, नहीं तो वो कैंसिल नहीं होंगे। अब आपको ले चलते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, वो होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है क्या, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर हम लोग डिस्कस करें। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लोग कैसे डिस्क्राइब करेंगे, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं। यहाँ भी जैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल होती है, उसी तरीके से पोटेंशियल भी दो तरीके के होते हैं। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, 2 टाइप्स के होते हैं। चलिए देखिए, हम लोग लेते हैं कि एक वेसल लिया गया, हाफ सेल ली गई, जैसे कि पिछले टॉपिक पर आप लोगों ने देखा था। यहाँ पर था क्या, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन हो गया। इस सॉल्यूशन में एक प्लेट डाली गई थी, किसकी प्लेट डाली गई थी, जिंक की प्लेट। ये जिंक रॉड हो गई या जिंक इलेक्ट्रोड हो गया, जिंक इलेक्ट्रोड। यह हम लोग देखते हैं क्या होता है कि ये जो मेटल है, जिंक का मेटल की टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करने की है या इलेक्ट्रॉन गेन करने की है। तो मेटल की टेंडेंसी 2 टाइप की होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करें या इलेक्ट्रॉन गेन करें। तो उस बेसिस पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट किया जाता है। चलिए देखते हैं मेटल टेंडेंसी। मेटल टेंडेंसी ये होगी क्या, अगर वो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, रिमूव करें, तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करें यानी रिमूव करें, तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, ऑक्सीडेशन होगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। यहां इस कंडीशन में होगा क्या, इसके जो जिंक इलेक्ट्रोड की जो प्लेट है या जो रॉड है, इसमें जिंक मेटल जो होंगे, जब सॉल्यूशन में डीप आएंगे, जब सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएंगे, तो जिंक के एटम होंगे क्या, इलेक्ट्रॉन को डिस्चार्ज कर देंगे, इस रॉड के ऊपर इलेक्ट्रॉन को छोड़ देंगे, और ये मेटल किस फॉर्म में आ जाएंगे, यहाँ पर जिंक आयन के फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरीके से दूसरा मेटल भी इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, और यहाँ पर पता चलेगा कि जिंक आयन के फॉर्म में
सॉल्यूशन में आ क्या जाएंगे, जिंक आयन, बहुत सारे जिंक आयन आ जाएंगे। इस तरीके से जिंक आयन आ गए तो देखेंगे सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और रॉड के ऊपर जो होगा इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज का इंक्रीजमेंट होगा और रॉड के ऊपर जो होगा किसका इंक्रीजमेंट होगा, नेगेटिव चार्ज का होगा। तो हम लोग लिखेंगे कि इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रोड become negatively charged, become negatively charged और सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन become positively charged हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। जो पोटेंशियल डेवलप होगा, ऐसे पोटेंशियल को जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यानी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल का डिफरेंस आएगा, जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसी को हम लोग कहेंगे क्या, पोटेंशियल। और किस पर डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोड पर डेवलप हो रहा है, इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच डेवलप हो रहा है, तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। ये क्यों डेवलप हो रहा है, चार्ज की वजह से, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज की वजह से, दोनों चार्ज अपोजिट है। तो हम लोग कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोड, बिटवीन मेटल मीन्स इलेक्ट्रोड एंड आयंस। आयंस कौन हो गए, इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन हो गए, आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ion of electrolyte in the solution, किस कंडीशन में, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम स्टेट या इक्विलिब्रियम कंडीशन, इस कॉल्ड क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि जिंक का एटम जो है वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज कर रहा है और कन्वर्ट हो जा रहा है जिंक आयन के फॉर्म। ये इलेक्ट्रॉन जा कहां पर रहे हैं, प्लेट के ऊपर। किस प्लेट के ऊपर, मेटल प्लेट के ऊपर। और ये आयन कहां जा रहे हैं, ये आयन जा रहे हैं सॉल्यूशन। यहां लिखा गया है इन इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर का मतलब हुआ कि जितने जिंक मेटल आयन में कन्वर्ट हुए हों, इस जिंक आयन और मेटल यानी एटम दोनों जब इक्वल हो जाएं, जितने जिंक आयन, जिंक मेटल एटम आयन में कन्वर्ट हों, उतने आयन कन्वर्ट हों एटम में, तो इस कंडीशन को हम लोग कहेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको हम लोग एक दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यह मतलब लिखते हैं मेटल, यहाँ क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ई हो गया, और यहाँ पर चार्ज लगा देते हैं एम पावर एन प्लस कर देते हैं। ये हुआ क्या, ऑक्सीडेशन, लेकिन इक्विलिब्रियम शो करना, इसलिए इक्विलिब्रियम शो कर देते हैं इस तरीके से, ताकि मेटल जितना आयन में कन्वर्ट हो उतना आयन कन्वर्ट हो मेटल एटम में, इसलिए ये इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। तो अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या हुई, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डिफिनीशन हो गई कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल, मेटल का मतलब इलेक्ट्रोड, एंड आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन का मतलब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, मेटल कन्वर्ट हो रहा है आयन में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज करके, इसलिए ऐसे पोटेंशियल को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। कौन सा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे? इस पोटेंशियल को हम लोग एक दूसरे नाम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ओईपी, ओईपी, ओ फॉर ऑक्सीडेशन और ई फॉर इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, पी फॉर पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये किस में होगा? राइट हाफ सेल में होगा या ऑक्सीडेशन हाफ सेल के अंदर होगा? दूसरे हाफ सेल के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होगी। अब इसी तरीके से हम लोग चलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को देखते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा और उसको यहां हम लोग देख लेते हैं कि कैसे रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट किया जाए। होगा क्या, जैसे हम लोगों ने पिछले टर्म में पढ़ा है रिडक्शन हाफ सेल को, तो वहां हम लोगों ने रिडक्शन हाफ सेल के फॉर्म में लिया था इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट ले लिया था। ये सोल्यूशन हो गया कॉपर सल्फेट एक्वस सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन में एक रॉड डिप की जा रही है, प्लेट डिप की जा रही है, डाली जा रही है। ये प्लेट किसकी हो गई? कॉपर की हो गई। यहां पर देखेंगे क्या है, यहां पर कॉपर सल्फेट है, सल्फेट आयन और कॉपर आयन के फॉर्म में। तो होगा क्या, कॉपर आयन जो होंगे, ये कॉपर आयन इस रॉड के पास आएंगे, कॉपर रॉड के पास, और करेंगे क्या, इससे इलेक्ट्रॉन लेंगे। यानी रॉड से कॉपर आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेंगे। जब रॉड से इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो रॉड पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी, इसलिए रॉड कैसी हो जाएगी, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। यह पॉजिटिवली चार्ज हो गई। और कॉपर आयन यहां पर आकर के कैसे हो गए, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, यानी इसके चारों तरफ एक लेयर बना लिए। अब इस सोल्यूशन में बचा क्या, सल्फेट आयन बचा, यानी सोल्यूशन के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा और जो होगा रॉड के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी इलेक्ट्रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज यहां हो जाएगी। इलेक्ट्रोड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। और सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन becomes नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। यह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में हम लोग पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज की कंडीशन में अगर देखें तो यहां भी पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, लेकिन वो पोटेंशियल ऑक्सीडेशन हाफ सेल पोटेंशियल्स के अपोजिट होगा। यहां पर हम लोग रिप्रेजेंट इसको कैसे करेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल को। यहां पर देखते हैं, हम लोग ले लेते हैं यमियन यानी मेटल, ये आयन के फॉर्म में हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और इलेक्ट्रॉन गेन करके कन्वर्ट क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मेटल सॉलिड में। ये एक्वस फॉर्म में था। ऐसी कंडीशन में ये हो गया क्या, रिडक्शन यहां पर हो गया। रिडक्शन क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजमेंट ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है, ON जो हो रहा है ये डिक्रीज हो रहा है, इसलिए रिडक्शन है। अब इसकी वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा, इस रॉड और सोल्यूशन के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल डिफरेंस, यानी रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग कहेंगे इसको। यहां के पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस in a reduction half cell is called a reduction REP
रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 टाइप का हो गया, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बस बच्चों आज का लेक्चर यही तक, फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ।